हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत में कृषि व उद्योग। तो हमने अध्ययन किया था मध्यकालीन भारत को हमने दो टाइम पीरियड में बांटा था, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल के कृषि व उद्योगों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे मुगल काल में कृषि व उद्योग। तो मुगल कालीन आर्थिक जीवन की विस्तृत जानकारी आईने अकबरी तथा विदेशी लेखकों के संस्मरण से प्राप्त होती है, जिसमें आईने अकबरी में रबी फसल 16 तथा खरीफ की फसल 25 प्रकार की बताई गई है और इसके अलावा आईने अकबरी में राजस्व का विस्तृत उल्लेख भी मिलता है। मुगल काल में खाद्य पदार्थों में गेहूं, बाजरा और दालें प्रमुख थी। मुगल काल में आगरा के निकट बयाना तथा गुजरात में सरखेत से सर्वोत्तम किस्म की नील पैदा की जाती थी, जिसका विशद वर्णन पेलसॉट नामक इतिहासकार ने किया है। भारत में तंबाकू की जो खेती है वो 1604 ईस्वी में अथवा 1605 ईस्वी के आरंभ में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी, वो भी अकबर के शासनकाल में। संभवतः इसी के आसपास मक्का की फसल भी अमेरिका से भारत लाई गई। और बात करें शाहजहाँ के शासनकाल में 1630 से 32 ईस्वी में दक्कन तथा गुजरात में एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसके फलस्वरूप उसने खालिसा भूमि के भू राजस्व का 70 लाख रुपए माफ कर दिया था। यह मुगल काल का प्रचंड अकाल था जो कि शाहजहाँ के शासनकाल में पड़ा था। शाहजहाँ ने सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के लिए 98 मील लंबी रावी नहर तथा लाहौर तक बनाई, जिसे नहर ए फौज कहा जाता था। और इसके अलावा दूसरी जो नहर थी वो शाहजहाँ ने बनवाई, जो कि नहर ए साहिब, जिसे फिरोज तुगलक के द्वारा वापस ठीक करवाया गया, उसका पुनः निर्माण करवाया गया। इस प्रकार शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के लिए दो नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें एक नहर ए फौज और दूसरी नहर ए साहिब कहलाती थी। मुगलकालीन उद्योग धंधों की बात करें तो मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक उन्नत अवस्था में था और जिसका विदेशों में निर्यात होता था। भारत में निर्मित कपड़ों को कैलिको कहा जाता था। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्रों के उद्योग को प्रारंभ किया। चमड़ा उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। इसके अलावा मुगल काल में अन्य उद्योग भी प्रसिद्ध थे, जैसे गुड़ व चीनी उद्योग, जो कि बंगाल, गुजरात व पंजाब का प्रसिद्ध था। मिट्टी के बर्तन दिल्ली, बनारस व चुनार के। रेशम उद्योग आगरा, लाहौर और ढाका ढाका की रेशम, जो कि विश्व प्रसिद्ध थी। रेशमी कपड़ों को पटोला कहा जाता था। और तांबा उद्योग राजस्थान व मध्य भारत में। हीरा, जो कि गोलकुंडा व छोटा नागपुर की खानों से प्राप्त होता था, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, जिसे मीर जुमला नामक शैयद शासक ने शाहजहाँ को भेंट किया था। इसके अलावा इत्र व सुगंधित तेल उद्योग जौनपुर तथा गुजरात। इत्र, जिसका आविष्कार नूर जहाँ की माता अस्मत बेगम के द्वारा किया गया था। इन सब उद्योगों के अतिरिक्त समुद्री जहाज़ों का निर्माण भी उन्नत अवस्था में होता था। इसके बाद बात करें मुगल कालीन व्यापार व वाणिज्य की, तो मुगल काल में थोक व्यापारियों को सेठ, बोहरा तथा मोदी कहा जाता था, जबकि खुदरा व्यापारियों को व्यापारी व वानिक कहा जाता था। दक्षिण भारत में चेट्टी जो समुदाय था वह व्यापारिक समुदाय का एक अंग था। मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी थी। हुंडी, जो कि एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण पत्र होता था। यह वह चिट्ठी होती थी जिसका भुगतान कर निश्चित अवधि के बाद कुछ कटौती करके दिया जाता था। और सराफ रुपयों की लेन देन का विशेषज्ञ होता था, या यह हुंडी का भी काम करता था कभी कभार। और इस प्रकार वह एक निजी बैंक की तरह भी कार्य करता था।
वीरजी बोहरा जो कि सूरत के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में बंगाल एवं गुजरात में ऋण प्रदान करने की एक नई व्यवस्था शुरू की गई, जिसे ददनी प्रथा कहा जाता था। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ददनी प्रथा किसे कहते हैं। तो बंगाल व गुजरात में ऋण प्रदान करने की एक नई व्यवस्था थी, जिसमें दस्तकारों या जुलाहों को कहें तो अग्रिम पेशगी व अग्रिम संविदा देकर एक करार कर लिया जाता था। और इसके अलावा मुग़ल काल में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं नील, सोरा, अफीम, सूती वस्त्र और आयात की वस्तुएं सोना, चांदी, घोड़ा, कच्चा रेशम आदि होते थे। बिछेती मुग़ल काल में जो व्यापारी किसी गांव में व्यापार के उद्देश्य से अस्थायी रूप से रहते थे, उन्हें बिछेती कहा जाता था। और इसके अलावा सहथानी जो गांव तक ही अपना व्यापार सीमित रखते थे, उन्हें सहथानी कहा जाता था। ये मुख्यतः अनाज का व्यापार करते थे। खोजा व बोहरा समुद्री व्यापार में लगे मुस्लिम व्यापारियों को कहा जाता था। और उत्तर पश्चिम में निर्यात के लिए जो 2 प्रमुख मार्ग थे, वह थे लाहौर से काबुल तक और दूसरा मुल्तान से लेकर कंधार तक, जो कि निर्यात के लिए प्रमुख मार्ग थे। और इस प्रकार हमने मुग़ल कालीन कृषि, व्यापार, उद्योग के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।